सोच रहे हैं, मजदूर किसान क्या सोच रहे हैं, हमारे देश का नौजवान क्या सोच रहा है, उनकी राय भी जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज जो कार्यक्रम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है कि भारत 1947 में आजाद हो गया। 1950 में उसने संवैधानिक आजादी हासिल कर ली, लेकिन आज हम देश में देखेंगे कि आज जो मजदूरों के साथ हो रहा है और जिसका जीता जागता उदाहरण आज हरियाणा के बॉर्डर पर या पंजाब के बॉर्डर पर बैठे जो किसान हैं, जो आज देश की संवैधानिक आजादी कहां पहुंची हुई है। क्या आज देश में जनरल डायर जैसे नेता आज गद्दी पे नहीं बैठ गए हैं? क्या जलियांवाला बाग कांड की याद नहीं दिला रहे? आज हम कहेंगे कि देश में जो ही जगह पैदा होती है, उत्पादन होता है, एक खेत में होता है और एक फैक्ट्रियों के अंदर, लेकिन इन दो जगह जो पैदा करने वाली जो ताकत है, जो भारत की जो श्रम शक्ति है, जो भारत को एक विश्व गुरु बात करने के दावे तो ये कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो उस विश्व गुरु का जो बात है या जो भारत का जो उत्पादन है, उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने वाली जो ताकत है, वो इस देश के मजदूर और किसान है। लेकिन आज हम देखेंगे कि किसान अपनी एमएसपी की गारंटी के लिए कि वो उनकी जितनी लागत खेती में उत्पादन के लिए लगती है, उतना पैसा उनको मुहैया किया जाए। अगर पैदावार वो करते हैं तो कीमतें तय करने का अधिकार हो। इन मांगों को लेकर किसान आज बैठे हैं और उन्हीं सरकारों को जिन्होंने एक समय किसानों की ताकत से हारकर घुटने टेक दिए थे और ये वादा किया था कि वो उनकी मांगों को पूरा करेंगे। हम देखेंगे कि इससे पहले भी पूरा 1 साल 3 महीने किसानों का आंदोलन चला और यही वो मोदी सरकार थी जो पहले उन कानूनों के फायदे किसानों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब हार जाती है तो बताती है कि ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे और आपके मांगे हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम देखेंगे कि वो मांगे नहीं मानी गई और थक हार कर किसान आज दोबारा दिल्ली कूच कर रहे हैं और उन हुक्मरानों को ये याद दिलाना चाहते थे कि आपने जो एमएसपी की गारंटी का जो वादा हमसे किया था, आपने जो हम पे जो आरोप हम पे लगा दिए थे, जो मुकदमे हम पे दायर किए थे, उनको वापस लेने का वादा आपने किया था, उस वादे का क्या हुआ? और जब वो किसान वादा याद दिलाने के लिए अपने राज्यों से निकलकर बॉर्डरों पे आती है, तो ये सरकार जो दावा करती है, जो ये दावा करती है कि 56 इंच का उनका सीना है, लेकिन वो सरकार किसानों से इतना डरती है, मजदूरों के आंदोलनों से इतना डरती है कि वो सड़कों पर कीले बिछा देती है, सड़कों को खोद देती है। और हम देखेंगे कि किसानों ने उतनी सड़कें बंद नहीं की हैं, लेकिन दिल्ली का लाल किला सरकार पहले ही बंद कर चुकी है उन्हीं किसानों की डर से। ये वो सरकार जो हर बात पे ये कहती है कि उसको पाकिस्तान उससे थर्रा रहा है, उससे इजराइल थर्रा रहा है, उससे अफगानिस्तान थर्रा रहा है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो उनके आगे घुटने टेक रही है। लेकिन हकीकत ये है कि उसी देश में जब किसान आंदोलन करते हैं, जब किसान अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, तो उनके रास्तों में कीलें बिछा दी जाती हैं और आज हम देखेंगे कि किसानों पर गोलियां चलाई गई। इसी आंदोलन में परसों एक किसान पर सीधे मतलब जब अंग्रेजी राज था, जब अंग्रेजी राज में देश के नौजवान, देश के किसान, देश के मजदूर, छात्र जब आंदोलन करते थे, तो जैसे उन पे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार गोलियां दाग देती थी, आज ठीक उसी अवस्था में हमारी भारत की सरकार आ चुकी है। और वो जो अन्नदाता है, जो खेतों में अन्न उत्पादन करते हैं, जिनको जो हमारी थाली में परोसा जाता है, आज वही अन्नदाता सड़कों पर गोली खाने को मजबूर है। और इसी आंदोलन में एक 23 वर्षीय युवा किसान जो इस बात की शायद उम्मीद लेके सरकारों के पास आना चाहता था कि शायद हुक्मरान उसकी बात सुनेंगे, शायद वो उनकी आवाज़ों को सुनेंगे, उसकी जो दिक्कत और परेशानियां उनको सुनेंगे। जब वो बॉर्डरों पे निकलते हैं तो हमारी ये सरकार आंसू गोले उन पे दागती है, रबड़ की गोलियां उन पे दागती है, और जब उसका उससे भी मन नहीं भरता तो सीधे गोलियां उनके सीनों में दाग देती है। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो सरकार, जो फांसीवादी सरकार, जो हिटलर के नक्शे कदम पर चल रही है, जो जनता की हर विरोध वाली आवाज को दबाना चाहती है, जो भी अपने अधिकारों की मांग करेगा उस पर गोलियां दागेगी, उनको जेल में ठूस देगी, उनको देश विरोधी बता देगी। आज ये सरकारें, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो रोजगार मांगने वाले छात्र हो, हम अभी हाल में देखेंगे कि यूपी के अंदर पुलिस की भर्ती होती है और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कई ट्रेनें लगा दी गई थी। अभी कांवड़ यात्रा चलेंगी तो कई स्पेशल ट्रेनें
बना दी जाएंगी, लेकिन उसी देश का युवा जो इस देश का भविष्य है, जब वो पेपर देने जाता है तो ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह लस्सी हो जाता है और उस पर भी इसका जी नहीं भरता और बाद में होता है, पेपर पहले लीक हो जाता है। यानी उन हजारों लाखों नौजवानों के साथ एक खिलवाड़ करती है। आज ठीक यही स्थिति मजदूरों के साथ हो रही है। फैक्ट्रियों में 16-16, 12-12 घंटे मजदूर खट रहा है, लेकिन उसकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। उसको रखो और निकालो की नीतियां ये सरकार पास कर चुकी है। और भले ही ये सरकार, मोदी सरकार, भले ही ये दावा करे कि वो देश को विकसित राष्ट्र बनाने वाली है, देश को विश्व गुरु बनाने वाली है, लेकिन असल में जब ये देश कहती है तो इसका देश अंबानी अडानी है और ये उन्हीं के लिए काम करना चाहती है। चाहे वो खेती किसानी को आज अंबानी अडानी को देने का इसके जो 3 कृषि कानून थे, जो 4 श्रम संहिताएं लागू लेके आए, ये सब उस अंबानी अडानी को पूरी देश की जो साधन संपदा है उसके हाथों में ट्रांसफर करने के लिए आज मोदी सरकार उनके पैरों में रबर लोड कर रही है। तो साथियों, ऐसे में इंकलाबी मजदूर केंद्र बता रहा है कि आजाद देश में ये शर्मनाक घटना है कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के किसान जब सड़कों पे अपनी संवैधानिक मांगों को लेके आए तो उन पर गोलियां बरसाई जाए और जो भी लोग जो उत्पादन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों में उत्पादन करते हैं या खेतों में उत्पादन करते हैं, उन सबकी ये कर्तव्य नहीं बल्कि अधिकार बन जाता है कि ऐसी सरकार जो देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार मुहैया नहीं करा सकती, जो उनकी रोजी रोटी की गारंटी उनको नहीं कर सकती, ऐसी सरकारों को हमें नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, हमें कब्रों में दफन कर देना चाहिए। और आज जो किसान जो सड़कों पर बैठे हुए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। और आज संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ये कॉल था कि पूरे हरियाणा के अंदर इस पूरी बात का विरोध प्रदर्शन किया जाए। अपने मुख्यालयों पे मुख्यमंत्री खट्टर सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य गृह मंत्री अनिल जो है उनका पुतला दहन किया जाए। तो साथियों, इसी क्रम में इंकलाबी मजदूर केंद्र पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ये सिर्फ पुतला दहन नहीं कर रहे, हम इन सरकारों को चेताना चाहते हैं कि अगर हम उत्पादन करना जानते हैं तो हम इन सरकारों को नेस्तनाबूद करना भी जानते हैं। ये हाथ सिर्फ औजार उठाने के लिए नहीं है, ये हाथ सिर्फ कुदाल और हथियार दासी चढ़ाने के लिए नहीं है। वक्त आने पे ये इन सरकारों को डंडे चलाना भी ये जानती है, इनको नेस्तनाबूद करना भी ये जानती है। और आज सिर्फ किसान परेशान नहीं है बल्कि पूरे देश में हम देखेंगे, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, सभी त्रस्त हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अभी वो किसान पंजाब के बॉर्डरों पे निकले भी नहीं है कि पहले ही सड़कें, नदियों तक सरकार खोद चुकी है, सड़कों पे बैरिकेड सरकार लगा चुकी है। यानी कि वो इतना डरती है, वो आम जनता के आंदोलनों से इतना डरती है, इतना थरथराती है कि हजारों की पुलिस, हजारों की फौज आज किसानों के सामने उसने खड़ी करती है। लेकिन वो फौज कौन है? उन्हीं किसानों के बेटे, उन्हीं मजदूरों के बेटे फौज में और पुलिस में भर्ती होते हैं। लेकिन आज उसने उन दोनों को आमने सामने कर दिया है। आज उन फौज के हाथों में, उन पुलिस के हाथों में अपने ही बाप भाइयों पर गोली चलाने के लिए उसने बंदूकें थमा दी है। तो साथियों, ये तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी वर्गीय एकता को नहीं पहचानेंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक हम ऐसी सरकारों को धूल नहीं चटा देंगे, जब तक मजदूर वर्ग अपनी एकता कायम नहीं कर देगी, जब तक मजदूर किसान वर्ग और जो उत्पादन करता है वो अपनी एकता कायम नहीं कर देता, तब तक ये चलता रहेगा। और आज इंकलाबी मजदूर केंद्र इस आह्वान पे, एसकेएम के आह्वान पे, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे ये कार्यक्रम कर रहा है और हरियाणा सरकार का पुतला दहन कर रहा है। और अब आप लोगों से भी आह्वान करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हो। और चूंकि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, तो आज जरूरत बनती है कि जो भी मेहनत का आबादी हो वो एक झंडे के नीचे एकजुट आए, अपने संगठनों में जुड़े, अपने यूनियनों में जुड़े। तो जो भी लोग हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारी बातों से सहमत है, तो हमारा नंबर लें, अपना नंबर भी हमें दें और संगठन से जुड़े भी। धन्यवाद। ये बैनर थोड़ा पीछे कर लेते हैं हम लोग, बैनर थोड़ा पीछे ले लीजिए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा और पीछे लीजिए, थोड़ा और पीछे कर लो थोड़ा सा बस। दिनेश तुम पकड़ लो, मनोज तुम पकड़ लो, झंडा इनको दे दो, दिनेश को साइड
पाँव में लगा दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान विरोधी सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों किसानों की हत्यारी सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों किसानों की हत्यारी सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या आवाज दो, आवाज दो, मजदूरों की मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, मजदूर किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों किसानों की हत्या करने वाली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों किसानों की हत्या करने वाली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो, देखें आवाज दो, देखें, एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो, मजदूर किसानों से किया गया वायदा किसानों की आय दोगुनी करेंगे को पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा पूरा करो, पूरा करो पूरा करो, मजदूरों किसानों पर गोलियां चलाना बंद करो, बंद करो बंद करो, मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदारी प्रथा का नाश हो, नासो नासो, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो खत्म करो, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो लागू करो, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो लागू करो, मजदूरों के किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा पूरा करो, पूरा करो पूरा करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो, किसानों पर गोलियां चलाना बंद करो, बंद करो बंद करो, किसानों पर गोलियां चलाना बंद करो, बंद करो बंद करो, मजदूरों किसानों की बातें सुनने के लिए मोदी सरकार आगे आओ, आगे आओ आगे आओ, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस के पीछे न छिपना बंद करो, बंद करो बंद करो, पुलिस के पीछे छिपना बंद करो, बंद करो बंद करो, मजदूरों किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, किसानों की हत्या करने वाली यह खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की हत्या करने वाली खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा पूरा करो, पूरा करो पूरा करो, एमएसपी लागू करो, लागू करो लागू करो, किसानों की हत्या करने वाली सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की हत्या करने वाली सरकारें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मजदूरों किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों किसानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या आवाज दो, देखें आवाज दो, देखें, किसानों की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे, मजदूरों को फैक्ट्री में जलाना बंद करो, बंद करो बंद करो, श्रम कानून लागू करो, लागू करो लागू करो, मजदूरों के हित में श्रम कानून लागू करो, लागू करो लागू करो, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, लागू करो लागू करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो बंद करो,